दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी अ का जो सिलेबस है क्लास 10th का सेशन 2024 और 25 के लिए वो देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मिड टर्म का क्या सिलेबस है, बोर्ड का प्री बोर्ड का क्या सिलेबस है, पूरी जानकारी जो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको पहले मिड टर्म का सिलेबस बता देता हूँ। आपको पता है 10th की दो बुक है हिंदी की, क्षितिज और कृतिका। ठीक है, अब जो क्षितिज वाली बुक है उसमें भी दो पार्ट हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड में से दोस्तों पहला जो चैप्टर आ रहा है वो है पद, सूरदास ने जो लिखा है। दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास ने लिखा है। चौथा आ रहा है दोस्तों आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद। तो ये तीन पोएम्स जो आपकी आ रही हैं मिड टर्म एग्जाम में। गद्य खंड में से क्या आ रहा है, चैप्टर नंबर 10 नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश ने लिखा है। चैप्टर नंबर 11 बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। और चैप्टर नंबर 12 है लखनवी अंदाज, यशपाल ने लिखा है। तो ये जो छः चीज़ें हैं, तीन पोएम और तीन चैप्टर, ये आपके क्षितिज की बुक से आ रहे हैं मिड टर्म एग्जाम में। अब कृतिका की जो बुक है उसमें पहला चैप्टर माता का आंचल, शिव पूजन सहाय ने लिखा है। और चैप्टर नंबर 3 जो है साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया ने लिखा है। तो ये जितने चैप्टर्स है, टोटल 8 चैप्टर्स, ये आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। और एक और बात मैं दोस्तों बता दूं, ये जितने भी सारे चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताए, इनकी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट अच्छे से बनी हुई है। पिछले साल ही दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बनाई थी, बहुत लोगों ने उसको देखा है, बहुत लोगों को हेल्प हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर की समरी पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर उसमें कवर हैं। अब व्याकरण की बात करें दोस्तों, तो व्याकरण में क्या आ रहा है, रचना के आधार पर वाक्य भेद व रचनांतरण, यानी वाक्य भेद आपको आना चाहिए रचना के आधार पर। ठीक है, और उसको ट्रांसफ़र कैसे कन्वर्ट कैसे करते हैं एक दूसरे में, वो आपको आना चाहिए। वाच्य और वाच्य परिवर्तन आना चाहिए। पद परिचय आना चाहिए। फिर अलंकार, अलंकार में भी दोस्तों कौन कौन सा है, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये 5 आपको अलंकार पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अनुच्छेद लेखन आना चाहिए। कुछ संकेत बिंदु आपको दिए होंगे, कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, उसके बेस पे आपको एक अनुच्छेद लिखना है 120 शब्दों में। अनौपचारिक पत्र लेखन और औपचारिक पत्र लेखन 100 शब्दों में आपको आना चाहिए लिखने। स्ववृत्त लेखन आपको 80 शब्दों में लिखना है। ईमेल लेखन 80 शब्दों में। विज्ञापन आपको बनाना आना चाहिए 40 शब्दों में। संदेश लेखन 40 शब्दों में। इसके अलावा क्या है दोस्तों, अपठित गद्यांश और काव्यांश, ये आपको प्रैक्टिस की होनी चाहिए। तो ये जितना आपको मैंने सिलेबस बताया, ये सारा क्या है, मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है। 13 सितंबर तक आपको इसको कंप्लीट करना है। सितंबर एंड में या अक्टूबर में जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे उसमें ये सारे ही चैप्टर्स आने वाले हैं, ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, फिर जब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है, तो क्षितिज की बुक का काव्य खंड का पोएम जो 5वीं है, चैप्टर नंबर 5 जो है उत्साह और अट नहीं रही है, ये दो हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। तो ये आपको पढ़ना है मिड टर्म के बाद। छठा है दोस्तों ये दंतरित मुस्कान और फसल, नागार्जुन ने लिखा है। और 9वां है संगतकार, मंगलेश डबराल ने लिखा है। ये सारा आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। गद्य खंड में दोस्तों चैप्टर नंबर 14 है एक कहानी यह भी, मनु भंडारी ने लिखा है। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्रा ने लिखा है। और संस्कृति, भतंद आनंद कौशलायन, ठीक है, इन्होंने लिखा है। तो ये जो 6 चैप्टर्स है क्षितिज की बुक से, ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। कृतिका की बुक से आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय ने लिखा है। ठीक है, ये फिर आता है दोस्तों ग्रामर और रचनात्मक लेखन, जो व्याकरण और रचनात्मक लेखन वाला पोर्शन है उसमें सेम है दोस्तों, जो ऊपर मैंने आपको बताया था, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य वाच्य परिवर्तन, पद परिचय। फिर दोस्तों क्या है, अनौपचारिक पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों पत्र लेखन। ठीक है, स्ववृत्त लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन और गद्यांश और काव्यांश। एक चीज़ इसमें नहीं है दोस्तों, अलंकार, जो पिछले में आपको पढ़ना था, मिड टर्म में आपको पढ़ना था, अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना मिड टर्म के बाद। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों, मिड टर्म से पहले और बाद का, तो टोटल जो कंबाइंड सिलेबस है पूरा, वो आपको 13 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करना है। फिर आपको रिवीजन करना है, फिर आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें पूरा सिलेबस आने वाला है। फिर आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें भी सेम ये सिलेबस पूरा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब एक और चीज़ आप दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि कौन कौन से जो है चैप्टर यहाँ पे डिलीट किए गए हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे जो नवीनतम जो ये वाला सेशन है, इसमें जो पुरानी बुक से अगर हम कंपेयर करें, तो क्षितिज का जो काव्य खंड है उसमें एक चैप्टर है सवैया और कवित, ये डिलीट कर दिया गया है। छाया मत छूना, ये डिलीट हो गया है। कन्यादान, ये डिलीट कर दिया है। गद्य खंड में दोस्तों मानवीय करुणा की दिव्य चमक और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये डिलीट हो गया है क्षितिज बुक से।
कृतिका की बुक से दोस्तों जॉर्ज पंचम की नाक और यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, बहुत अच्छा चैप्टर था ये वाला भी। तो ये सारे चैप्टर्स जो डिलीट कर दिए गए हैं इस साल, ठीक है। तो इसका आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो जो चैप्टर मैंने आपको बताया बस आप वो पढ़िए, डिलीट किया उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और ग्रामर के जितने टॉपिक्स है सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब दोस्तों पेपर किस तरीके का होने वाला है, पूरा पेपर का पैटर्न यहाँ दे रखा है इस PDF में, आपको एक एक करके मैं बता देता हूँ। 80 नंबर का आपका पेपर होगा, आपको पता है। तो खंड क जो होगा अपठित बोध यानी काव्य, अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा, तो ये 14 नंबर का होगा। फिर व्यवहारिक व्याकरण, इसमें व्याकरण के क्वेश्चन होंगे 16 नंबर का। पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक यानी बुक से क्वेश्चन आएंगे क्षितिज और कृतिका से 30 नंबर का। फिर रचनात्मक लेखन जिसमें अनुच्छेद हो गया, स्ववृत हो गया, संदेश हो गया, विज्ञापन हो गया, ईमेल हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये 20 नंबर का होगा। तो ये हो गया आपके 80 नंबर और 20 नंबर है आपके इंटरनल असेसमेंट के हो गए। अब पेपर कैसे है वो आप देख लीजिए। 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। खंड का जो है दोस्तों उसमें क्या है, आपको 2 क्वेश्चन होंगे। जैसे खंड का में देखो दोस्तों अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आपको पढ़ना है, फिर उत्तर देने होते हैं आपको, ठीक है। तो अ पार्ट जो है इसमें क्या होगा, आपको गद्यांश दिया होगा, उसमें 3 MCQ होंगे और 3 अति लघु और लघु होंगे, यानी कि छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन होंगे, यानी 7 नंबर का ये होने वाला है। ब पार्ट है दोस्तों वो भी 7 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा, 2 इसमें गद्यांश और एक गद्यांश और एक पद्यांश होगा, 7-7 नंबर के दोनों होने वाले हैं। तो टोटल 14 नंबर का आपका पहला जो है क्वेश्चन होने वाला है बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड में, ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों व्याकरण का है, ठीक है, जो खंड ख में आता है। इसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 16 के आंसर देने हैं। कौन कौन से होंगे, जैसे रचना के आधार पर वाक्य भेद 5 क्वेश्चन होंगे, 4 आपको करने हैं, 4 नंबर का होगा। वाच्य 5 में से 4 करने हैं, पद परिचय 5 में से 4 करने हैं और अलंकार 5 में से 4 करने हैं, यानी ये टोटल 16 नंबर का होगा दूसरा जो क्वेश्चन है आपका पेपर का। तीसरा है दोस्तों पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक। तो इसमें थर्ड में दोस्तों जो अ पार्ट है उसमें क्षितिज की जो खंड वाली गद्य वाले जो चैप्टर हैं, यानी क्षितिज के जितने चैप्टर हैं उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहले में क्या होगा, 5 MCQ पूछे जाएंगे क्षितिज की बुक से, और दूसरे में क्या होगा दोस्तों, आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 2-2 नंबर के, वो आपको करने होंगे। तो यानी अ पार्ट हो गया 11 नंबर का। सेम इसी तरीके से दोस्तों काव्य खंड में भी होगा 5 MCQ और फिर 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, तो ये भी 11 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है दोस्तों, और फिर तीसरा भी पार्ट है दोस्तों, इसमें कृतिका की बुक से आपसे क्या होगा, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कोई 2 करने होंगे, 4-6 नंबर के होंगे, तो 8 नंबर ये। यानी जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो कितने का होने वाला है, टोटल 30 का होने वाला है, 30 नंबर का, ठीक है। फिर फोर्थ जो आपका पार्ट आ रहा है खंड ख रचनात्मक लेखन, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 4 टॉपिक्स आपके पास। पहले में आपको अनुच्छेद लिखना होगा 6 नंबर का, दूसरे में आपको अनौपचारिक या औपचारिक जो पत्र लिखना होगा, ठीक है, 5 नंबर का। तीसरे में आपको या तो स्ववृत लिखना है या ईमेल लिखना है, ये भी कितने का है, 5 नंबर का। चौथे में आपको या तो विज्ञापन लेखन लिखना है या तो संदेश लेखन लिखना है, ये 4 नंबर का है दोस्तों। तो ये टोटल जो है ये वाला क्वेश्चन कितने का हो गया, 20 नंबर का। तो ये जो मैंने अभी आपको पूरा बताया, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ये आपका पेपर का पैटर्न होने वाला है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे 7-7 नंबर के, एक में अपठित गद्यांश होगा, एक में काव्यांश होगा। फिर दूसरे में दोस्तों व्याकरण के टॉपिक्स होंगे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन होंगे इसमें, 4-4 नंबर के। फिर तीसरा जो आपका पाठ्य पुस्तक वाला है उसमें अ वाला जो पार्ट है उसमें 11 नंबर के क्वेश्चन होंगे क्षितिज के जो चैप्टर्स है उसमें से। ब वाला जो पार्ट है उसमें क्षितिज के जो काव्य जो पोएम्स है ना उस पे बेस्ड 11 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और तीसरा जो पार्ट है उसमें कृतिका की बुक से 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे। फिर चौथा जो आ रहा है आपका दोस्तों रचनात्मक लेखन वाला, इसमें भी 4 पार्ट है। पहले में अनुच्छेद लिखना है, दूसरे में औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लिखना है, तीसरे में या तो स्ववृत लेखन लिखिए या ईमेल लेखन लिखिए, और चौथे में या तो विज्ञापन लिखिए या तो संदेश लिखिए। तो ये 20 नंबर का ये होने वाला है फोर्थ क्वेश्चन। तो ये जो पूरा आपका जो पेपर है इसका अगर आप सम करेंगे तो 80 नंबर होगा। 20 नंबर जो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं दोस्तों, उसमें किस तरीके से मार्क्स डिवाइड है वो आप देख लीजिए। सामयिक आकलन यानी आपका कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होगा, ठीक है, वो 5 नंबर का होगा। बहुविध आकलन यानी आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे, प्री बोर्ड होंगे, मिड टर्म होंगे, उसमें से आपके 5 नंबर लगेंगे। तीसरा है पोर्टफोलियो आपको बनाना होगा 5 नंबर का। और चौथा है वाइवा एंड वॉइस यानी आपको जो भी आपने कोई टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया है, आपको एक काम दिया होगा, ठीक है, उससे आपका वाइवा होगा, यानी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसका बताना होगा आंसर। तो ये टोटल आपके 100 नंबर बनते हैं, 80 थ्योरी के और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है दोस्तों। बुक का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर यहाँ डिलीटेड है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखा है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों पूरा सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। पेपर का पैटर्न आप ध्यान दीजिए, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, बस उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा लेंदी पेपर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बहुत सारे होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सिलेबस समझ आ गया होगा, कौन सा चैप्टर आपको मिड टर्म में पढ़ना है, कौन सा आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो एंड तक देखी होगी, आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।